हम इंसानों की खुदगर्जी यहाँ पर आकर शायद ख़त्म हो जाती है, या कहिए कि स्टार्ट होती है, कि जब हम किसी इंसान को ना पसंद करने लग जाते हैं या पसंद करते हैं या अच्छा समझते हैं। समझना और एक होना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और जब हम सोचने मतलब समझिए कि पसंद करने लग जाते हैं या फिर उसको अच्छा समझने लग जाते हैं ना, और हमारी नज़रों में वो अच्छा साबित भी हो जाता है, क्या होता है कि हम उसकी जो गलतियाँ होती हैं या बुराइयाँ सब भूल जाते हैं। फिर उसकी छवि को ना अपने दिमाग में कुछ इस तरह बिठा लेते हैं जैसे हम उसको बिठाना चाहते हैं। और अगर हम किसी इंसान से नफ़रत करते हैं तो उसकी बुराइयों को इस हद तक अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हम उसकी अच्छाइयों को भी भूल जाते हैं। शायद उसने कल हमारे साथ अच्छा किया हो या फिर अच्छा काम किया हो, लेकिन हाँ, सब बुराइयों को याद रखते हैं और अच्छाई तो हम भूल ही जाते हैं। और ज़्यादातर ये हमारे अपने दिमाग की सोच होती है। जब हम अपने दिमाग या दिल को अपने हिसाब से उसको ढालने लग जाते हैं या मनाने लग जाते हैं। लाख चाहे हमें उसकी बुराइयों और अच्छाइयों का पता है, लेकिन हम अपने दिमाग में वैसे ही बिठाते हैं जैसे हमें सही लगता है, चाहे फिर वो अच्छा इंसान बुरा काम कर रहा हो या फिर बुरा इंसान अच्छा काम कर रहा हो, तो वैसे ही बिठा लेते हैं। लेकिन चलिए इसी के साथ आगे वीडियो की भी स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरे काम सुबह के हो रहे हैं और सुबह अभी लगभग मैं लेट ही उठती हूँ। 8 साढ़े 8 बजे मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाहर तो अच्छे से पानी के साथ धोती हूँ और अंदर अच्छा सा पोछा लगा दिया ताकि सारा दिन अच्छे से बीत जाए घर में। क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं तो साफ़ सफाई का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा गंद फैला देते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ होगा तो वो गंद थोड़ा कम दिखाई देगा। वैसे तो पूरा ख्याल रखा जाता है कि सारा दिन थोड़ी सी साफ़ सफाई रहे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो बच्चों के साथ तो साफ़ सुथरा तो बिल्कुल घर रह ही नहीं सकता। और बाहर पानी के साथ मैं इसलिए वॉश करती हूँ ताकि जो धूल मिट्टी, क्योंकि हवाएं भी अभी चलती हैं तो धूल मिट्टी ना काफ़ी आ जाती है और बच्चे खेलते हैं और साइकिल वगैरह वगैरह भी छोटे वाला बेटा चला लेता है ना बाहर, तो ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो और ज़्यादा डस्ट उसके हाथों पैरों पे भी ना लगे, तो इसलिए पानी से धोती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जो मैंने काम किए, झाड़ू पोछा और अपना किचन वगैरह साफ़ किया ना, तो तभी उसके बाद बच्चे नहा कर आ चुके थे तो मैंने उनकी अच्छे से जब मालिश कर दी तेल से। और आजकल तो अच्छे से हर रोज़ ही हो रही है क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चे आराम से करवा लेते हैं और करनी भी चाहिए। और उसके बाद काम करने के बाद जो थकावट होती है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ से जाती है, वो है एक कड़क सी चाय और बढ़िया सी। तो मैंने अपने लिए अभी बनाई है चाय। सुबह का टाइम है, शायद 9:30 हो चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं खैर साफ़ सफाई में। और नहा मैं चुकी थी सुबह ही, तो थोड़ा सा वैसे तो गर्मी के कारण दोबारा भी नहाना पड़ता है, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक है तो सोचा चलिए ठीक है, बस नहा चुकी हूँ। और कई बार इंसान काम करने के बाद ना तभी नहा ले अगर बैठ जाता है ना, तो फिर उसके बाद नहाना दोबारा नहीं होता। तो मैं तो नहा ही चुकी थी, तो अभी हम दोनों, बड़ा बेटा और मैं, बातें कर रहे थे। और जो कपड़े मैंने उठने के बाद मशीन में डाले थे और मशीन में सुखाने के बाद वो ना बाहर धूप में भी सूख चुके हैं, तो सोचा ये भी तह लगा लेती हूँ। और अभी ना मैंने दलिया बनने के लिए रखा हुआ है बच्चों के लिए मीठा, तो वो खाएंगे और कपड़े तह लगा रही हूँ। और साथ के साथ ना बड़े वाले बेटे से भी बातें कर रही थी मैं, कि वो बोल रहा था कि मम्मा हमें कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे। तो क्या होता है कि हम ना हाउस वाइफ क्या, हम लेडीज़ ना ऐसे ही बच्चों में और पति में ना फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने घूमने जाना है और पति के पास टाइम ना हो, तो आप फंसे फसाए हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा है कि पति के पास टाइम नहीं है और मैं कहीं अकेली इनको दूर कहीं लेके जा नहीं सकती। हाँ, डेली जैसे एक दिन के लिए, डेली तो नहीं, कि जैसे एक दिन के लिए जा सकते हैं, जैसे 2-3 घंटे के लिए कहीं पार्क वगैरह में या फिर कहीं वैसी जगह पे लेके चली गई बच्चों को, ऐसे तो जा सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ये चाहते हैं ना 1-2 दिन कहीं पे अच्छी तरह से रहें और
वो नहीं कर सकती, और इसीलिए इनके पापा को तो टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम है तो मैं दिन में कई बार ले भी जाती हूँ बच्चों को बाज़ार वगैरह में। तो जैसे पार्क वगैरह है ना यहाँ पे शहरों में, तो वहाँ ले जाती हूँ, ताकि बच्चों का भी थोड़ा सा मन कुछ और हो जाए, और थोड़ा सा उनको फील ना हो कि हम कहीं जा नहीं रहे, और खा पी आते हैं बच्चे। तो अभी फ़िलहाल मैं ना मतलब अभी दलिया खाने के बाद ना खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊंगी आज। तो सोचा, बड़े वाला बेटा ना काफ़ी जिद कर रहा था, और सोचा थोड़ी सी मतलब गर्मियों की शॉपिंग भी हो जाएगी और साथ में बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। और मैं आज बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो ये देखिए चौंक मैंने लगा दिया है, और प्याज का। और उसके बाद ना प्याज इसमें डालने के बाद ना कढ़ाई में इसमें मैंने डाला है उसका सरसों का तेल, और जैसे छौंक नॉर्मल लगाते हैं। तो फिलहाल ना ये देखिए मैंने ना दही के 2 चम्मच लिए हैं, और इसमें नमक मिर्च हल्दी जो भी आप बेसिक मसाले यूज़ करते हो ना, वो डाल के ना अच्छे से मैंने ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका एक घोल सा बना लिया है। और ये जब प्याज ना बिल्कुल ब्राउन हो जाए, तो ये जो घोल मैंने दही का और मसालों का बनाया है, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसकी बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी पकने के बाद, क्योंकि इसमें दही है तो इसका कलर भी बिल्कुल अच्छा सा आएगा। तो ये देखिए इसको अच्छे से घुमा लीजिए और अच्छे से पका लीजिए, क्योंकि इसमें हल्दी नमक मिर्च जो भी है ना, वो जलेगा भी नहीं, और मतलब कलर भी बहुत अच्छा आता है। कलर के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगती है। तो ये देखिए मैंने पहले डाल दिए थे इसमें ये आलू सॉरी और फिर बाद में ना मतलब 1-2 मिनट पकने के बाद ही मैंने उसके बाद ना इसमें ये बैंगन डाले हैं, ताकि क्योंकि बैंगन का क्या होता है कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, और आलू का भी वैसे तो है ही वही सिस्टम है कि थोड़ी सी देर में पक जाते हैं। इसको ढकिए 5-7 मिनट तो अच्छे से पक जाते हैं। तो मैंने ये देखिए दोनों मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। तो कढ़ाई पूरी भरकर बनाई है, तो क्योंकि सूखी सब्जी क्या होती है कि लग भी जाती है। तो सब्जी बनने के बाद उसके मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी अपनी रोटी। तो रोटी आज बच्चे वैसी ही खाएंगे, और अभी ज़्यादातर घर में ना ऐसी रोटी बन रही है जैसी शायद मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ तंदूर की तरह। तो एक तरफ ना रोटी के मैं पानी लगा लूँगी, और फिर उसको जो पानी वाली साइड है वो तवे पे रखूँगी, और फिर गैस से ना मतलब ये जो तवा होता है उल्टी साइड से ऐसे करके तो ऐसे रोटी बना लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी रोटी। और फिर शाम के टाइम हम आए थे पार्क में। तो ये देखिए पार्क के बिल्कुल सामने ही एक दुकान थी, और घूमने के बाद फिर हम आ गए उसी शॉप में, और फिर हमने अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर की। और मैंने और हरमन ने पी कोल्ड कॉफ़ी, और गर्व ने पी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीता। और फिर हमने अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर की, और फिर अच्छे से खाया पिया। और क्योंकि हमने लंच भी 11:30 या 10 का किया हुआ था, तो अब तो जैसे 5-5:30 बजे का टाइम होगा, तो अच्छे से भूख लग चुकी थी, और बहुत ज़्यादा जमकर खाया और बहुत टेस्टी लगा। जब भूख लगी हो ना, तब ऐसा खाना खाओ तो बहुत मज़ा आता है। और चलिए इसी के साथ वीडियो का